अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अय्युहा तलबा अल इज़्ज़ा, नहनु बय्यन्ना फ़ी दर्स साबिक़ दलील इमाम शाफ़िई व दलील इमाम मालिक व दलीलना यानी दलील मज़हबिल हनफ़ी फ़ी मसअलतिन साबिक़तिन। तो गुज़िश्ता इमाम मालिक की दलील जो थी, यानी मसला यही था कि अगर कोई शख्स या ख़ुद नजासत किसी माए कलील में पड़ जाए या कोई डाल दे कोई शख्स, तो हमारे नज़दीक वो माए कलील नापाक हो जाता है। इमाम मालिक के नज़दीक उस वक्त तक नापाक नहीं होगा जब तक तीनों औसाफ में से कोई एक वस्फ़ ना बदल जाए। इमाम शाफ़िई के नज़दीक अगर दो कुल्ले है तब नापाक नहीं होगा, उससे कम है तो नापाक हो जाएगा। फिर हमने आखिर में आकर के इमाम मालिक की पहले दलील बयान कर दी थी, फिर उसके बाद इमाम शाफ़िई का रद्द ज़िक्र किया था। तो हमने कहा कि पहली बात तो यह है कि कुल्लतैन की जो हदीस है, ठीक है, कुल्लतैन वाला मज़हब जो है वो दईफ़ है, क्योंकि कुल्लतैन ही की तफसीर मालूम नहीं हकीकतन कि वो है क्या कुल्लतैन। क्योंकि कुल्लतैन की तफसीर में मैंने 7 अक़वाल बयान किए थे मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा किराम के, ठीक। लिहाजा पता चला कि कुल्लतैन कहीं जब पता नहीं है तो फिर उसमें इस्तिदलाल करना भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीक़े से इस हदीस के मुताल्लिक़ इमाम अबू दाऊद ने उसको दईफ़ करार दिया, और अबू उमर अत-तमहीद के अंदर कहते हैं कि फ़िल कुल्लतैनी मज़हबुन दईफ़ुन मिन जिहतिन नज़रि साबितुन फ़िल असर, ठीक है, कि कुल्लतैन वाला जो मज़हब है वो दईफ़ है, ठीक है। कुल्लतैन वाला मज़हब जो है वो दईफ़ है। वो बताते हैं क्यों, लिअन्ना हदीसल कुल्लतैन क़द तकल्लम फ़ीही जमाअतुम मिन अहलिल इल्म बिन नक़ली, ठीक है। बताते हैं कि वही अबू उमर अपनी किताब तमहीद के अंदर कि कुल्लतैन वाला जो मज़हब है वो दईफ़ है, ठीक है, क्योंकि कुल्लतैन वाली हदीस में अहले इल्म की एक जमात ने कलाम किया है। कलाम करने का मतलब ये है कि उन्होंने उसको दईफ़ करार दिया है और उसने अपने नज़रियात का इजहार किया है। और इस वजह से भी कि इस कुल्लतैन का जो पानी की मिक़दार है, कुल्लतैन के पानी की जो मिक़दार है, इसकी हकीकत पर ही वाकिफ़ होना मुश्किल है, ठीक है। जो असर के अंदर बयान किया गया है, जो असर में यानी हदीस के अंदर जो बयान किया गया है कि कुल्लतैन का तक पहुँच जाए, तो कुल्लतैन कितनी मिक़दार पानी को बोलते हैं, इस हकीकत पर, ठीक है, वाकिफ़ हुआ ही नहीं गया हक कि कोई ये कह सके कि बिज़ब्त इतना है। किसी ने कुछ कहा तो किसी दूसरे ने कुछ कहा, किसी तीसरे ने कुछ कहा, चौथे ने कुछ कहा, लिहाजा पता चला कि हकीकत पता ही न चली, हकीकत पता ही न चली, ठीक है। तो एक तो सबब हुआ वो। दूसरा सबब ये कि उन्होंने जो कहा था कि मतलब ये हदीस का माना लिया था उन्होंने कि जब कुल्लतैन तक पानी पहुंच जाए तो फिर नजासत को नहीं, नजासत को वो पानी फेंक देता है, वो नजासत
पानी जो है वो फेंक देता है नजासत को, वो माना लिया था। हम कहते हैं कि जनाब नहीं, एक दूसरे नजासत के एहतिमाल के सबब से भी ये हदीस दईफ़ है, ठीक है, यानी ये मज़हब दईफ़ है, क्योंकि इस हदीस का ये माना नहीं जो आपने लिया है, बल्कि ये माना होगा। उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने इस हदीस की कुल्लतैन की हदीस का माने की ये ताबील की है। इमाम शाफ़ी करते हैं कि नजासत ला यहमिलु अल खुबसा, यानी ला यक़बलु अन नजासता, कि नजासत को कबूल नहीं करता, ठीक है, बल यदफ़अहा, बल्कि नजासत को फेंक देता है, वो माना मुराद लिया था। लेकिन हम कहते हैं कि जनाब ये माना नहीं, बल्कि इस हदीस का कुछ और माना, और वो ये है क्या, ठीक है, तो यदउफ़ु अन इह्तिमालिल नजासती, उसका माना ये है, ठीक है, यानी ला यहमिलु अल खुबसा, खबासत को, नजासत को उठा नहीं सकता है, यानी उसको उठाने से आजिज़ है, मतलब ये है उसको उठाने से आजिज़ है, ठीक है, दईफ़ है, कमज़ोर पड़ रहा है। उसका माना क्या है, यदउफ़ु अन मुक़ावमत नजासती, उसको उठाने से यानी उसका मुकाबला करने से आजिज़ है। ये 2 कुल्ले पानी जो है, नजासत का मुकाबला अगर पड़ जाए नजासत, तो ये 2 कुल्ले पानी महज उस नजासत का मुकाबला करने से आजिज़ है, कमज़ोर है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता, यानी उससे लड़ नहीं सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता, ये मतलब है, ना कि ये कि उसको फेंक देगा, वो मतलब नहीं। तो अब ये हदीस जो है, ठीक है, 2 माने पर मतलब इस हदीस का माना जो है वो उसमें 2 एहतिमाल पा लिए गए। इस हदीस के माने में 2 एहतिमाल पाए गए। एक एहतिमाल वो जो इमाम शाफ़ई ने बयान किया, और दूसरा एहतिमाल वो जो अहनाफ ने बयान किया है। लिहाजा जब ये हदीस, ठीक है, 2 एहतिमाल माने वाली हो गई, जब 2 एहतिमाल वाली हुई, लिहाजा अब कमज़ोर पड़ गई, इससे इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है। मुमकिन है उनका एहतिमाल दुरुस्त, और ये भी तो मुमकिन है कि हमारा एहतिमाल हो, और जब हमारा दुरुस्त होगा तो मतलब ये होगा कि फिर पानी नापाक हो जाएगा, तभी तो उसका नजासत का मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो अब आगे देखिए, अब यहाँ से माए जारी के मुतालिक बयान करते हैं। वल माउल जारियु इदा वक़अत फ़ीही नजासतुन जाज़ल वुदूउ इदा लम युरा लहा असरुन लिअन्नहा ला तस्तक़िर्रु मअ जरयानिल मा वल असरु हुवा, ठीक है, हुवा ताअमु अबिर राइहतु अबिल लौनु। देखिए कह रहे हैं माए जारी यानी बहता हुआ पानी, ठीक है, बहते हुए पानी में जब नजासत पड़ जाए, जाज़ल वुदू, तो उस पानी से वज़ू करना जायज़ है उस वक्त इदा लम युरा लहा असरुन, जब इस नजासत का कोई असर ज़ाहिर ना हो रहा हो, नजासत का कोई असर ज़ाहिर ना हो रहा हो और उसमें नजासत पड़ गई हो, पानी बह रहा है, लिहाजा इस बहते हुए पानी से वज़ू बना सकते हैं, तहारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? इसलिए के लिए अन्नहा ला तस्तक़िर्रु मा जरयानिल मा, इसलिए कि पानी के बहने के साथ में ये नजासत एक जगह ठहरी नहीं रहेगी, नजासत ठहरेगी नहीं पानी के बहाव के साथ में। जब पानी बह रहा है तो नजासत एक जगह कहाँ ठहर जाएगी, वो बह के चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ऊपर कहा था कि पानी का असर, ये यानी नजासत का कोई असर ना दिख रहा हो तो, ठीक। अब जानना यह है कि नजासत का असर क्या है, तो वो तारे हुआ तामू, ठीक है, असर जो है वो क्या है, उसका मज़ा, ठीक है, मज़ा है, ठीक, राइहा बू है, अभी लौनु या रंग। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ नज़र ना आ रही हो, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही हो, तो फिर समझ लीजिए, यानी अगर ये तीनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं तो समझ लीजिए कि पानी, वो नजासत जो है बह करके जा चुकी है। हाँ, अगर इन तीनों में से कोई भी अगर पाई जा रही है चीज़, तो फिर ऐसी सूरत में उससे वज़ू नहीं कर सकते वहाँ से, इतने के वो बह जाए। अब जानना ये कि माए जारी कह किसको सकते हैं, कौन सा पानी माए जारी हो सकता है उसको माए जारी कह सकते हैं, बता रहे वल जारी माला या तकर्रर इस्तेमाल हो, और माए जारी वो है कि जिसका इस्तेमाल मुतकर्रर ना हो, यानी दोबारा ना हो सके। मिसाल के तौर पर देखिए, पानी बह रहा है, नदी है, पानी बह रहा है, हम उसका इस्तेमाल दोबारा करने पर कादिर ना हो, ठीक है,
उसी को माए जारी बोलते हैं। जैसे हम एक जगह बैठे, हमने पानी भरा, अपने लुप्पों में, हाथों में पानी भरा और ऐसा करके मुंह पे डाला, तो अब जब दोबारा पानी नीचे को गिरा कि नहीं गिरा, पानी तो नीचे, हमने जैसे डाला चेहरे पर, पानी नीचे को गिर गया। अब जब हम दोबारा से फौरन भर रहे हैं तो ये पानी हमारे हाथ ना आ सके, बल्कि ये बह गया हो उस तक। जब तक भरे हैं दोबारा से, उस वक्त तक ये पानी जो हमारा इस्तेमाल करता है वो बह चुका हो, वो है माए जारी। और अगर वो पानी वहीं पर बरकरार रहा हो कि हम इतने दोबारा ले रहे हैं, तो फिर वो माए जारी नहीं है। ठीक है, एक तो तारीफ माए जारी की ये है, मा ला यतकर्ररु इस्तेमालुहु। ठीक है, तो माए जारी क्या, अलमाउल जारी हुआ मा ला यतकर्रर इस्तेमालुहु, कि माए जारी वो है कि जिसका इस्तेमाल दोबारा ना हो। ठीक, और एक दूसरी तारीफ और बयान की गई है, वो ये है वकीला, और कहा गया है कि माए जारी क्या है। माए जारी की दूसरी तारीफ ये भी है, उसको पहचानने के लिए, मा यज़हबु बितिबनतिन। ठीक है, मा यज़हबु बितिबनतिन। ठीक है, तिबना बोलते हैं, भूसा होता है ना, भूसा, जिसको भूस या भूसा वगैरह बोलते हैं, तिनका, तिबना। तो तिनका जिसे बोलते हैं तिबनातुन, यानी तिनका। ठीक है, भूसा वगैरह का तिनका जो रहता है, तो वो पानी जो तिनके को बहा ले जाए, अगर तिनका डाला जाए, ठीक है, जिसे बहुत से आम लोग, मतलब आम ज़बान तुनका भी बोलते हैं, लेकिन लफ्ज़ क्या, तिनका। तो तिनका जो अगर डाला जाए, ठीक है, उस पानी में, तो उस तिनके को ये पानी बहा ले जाए अपने साथ में, अगर बहा ले जा रहा है तो समझिए कि वो पानी जो है माए जारी है। और अगर वो तिनका अपनी जगह बरकरार है और बहाया नहीं है इस पानी ने उसे, तो वो पानी माए जारी नहीं है। ठीक, अब माए जारी के मुताल्लिक जो हुक्म है वो भी जान लिया, और माए जारी कहते किसको वो भी जान लिया, उससे तहारत हासिल करने का हुक्म भी जान लिया। अभी इसके बाद में, ठीक है, माए कसीर का के मुताल्लिक जानकारी हासिल करते हैं कि माए कसीर क्या है। ठीक है, जिसको हौज़े गदीर भी बोलते हैं। ठीक है, या माए गदीर, कि वो पानी जो, यानी हौज़े कबीर बोलते हैं ना, यानी वो पानी जो माए कसीर हो। ठीक है, माए कसीर, लेकिन वो बह नहीं रहा है। ठीक है, बहने वाला पानी तो कितना भी हो, वो उससे तहारत जायज़ है, लेकिन एक ये कि ठहरा हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी है, और वो पानी कसीर है, कलील नहीं है, तो वो कितना होगा। अगर कलील है ठहरा हुआ पानी तो उसके मुतालिक जान लिया। अब अगर वो पानी कसीर है, कलील नहीं कसीर है, ठहरा हुआ है, तो उसका क्या हुक्म होगा और वो कितना पानी हो सकता है, उसके मुतालिक कुछ पढ़ते हैं। देखिए, वही बता रहे हैं, वल गदीरू। ठीक है, वल गदीरू, गदीर जो है ये फ़ाइल के वज़न पर है, मफ़ऊल के माना में। ठीक है, और गदीर किसको बोलते हैं, ये गदीर जो है ये गादरा सा है, गादरा से, गादरा युगादिरु मुगादरतन। इसका माना क्या होता है, इसका माना होता है छोड़ना, तरह का छोड़ना, और गदीर का माना छोड़ा हुआ। ठीक है, यानी मगदूर। गदीर फ़ाइल के वज़न पर है, मफ़ऊल के माना में, यानी मगदूर ऐ मतरूक। गदीर यानी मतरूक, यानी छोड़ा हुआ, यानी सैलाब ने जो पानी छोड़ दिया हो और वो जमा हुआ हो, वो ये है इसका माना। लेकिन मुराद ये है यहाँ पर कि हर वो पानी, चाहे वो सैलाब ने छोड़ा हो या पानी बारिश से बारिश बरसी हो और बारिश के बरसने की वजह से जमा हो गया हो, बारिश के बरसने की वजह से वो जमा हो गया हो, वो पानी हो, बहरहाल माए कसीर मुराद है। लफ्ज़ अगरचे एक ख़ास है, लेकिन माना यहाँ पर आम मुराद लिया गया है। ठीक है, देखिए, तो माए गदीर से मुराद ले रहा है कि गदीर वो पानी जो मतलब एक जगह जमा हो गया हो। ठीक है, जमा शुदा पानी। वल गदीरुल अज़ीम। ठीक है, गदीर अज़ीम। ठीक है, गदीर अज़ीम क्या है, और अज़ीम जो है ये गदीर की सिफत है। ठीक, तो माए कसीर यानी गदीर अज़ीम यानी माए अज़ीम।
ठीक है, यानी जमा शुदा कसीर पानी, ठीक, क्या है? तो कहता है अल्लज़ी ला यतहर्रकु अहदु तरफ़ैहि बितहरीक तरफ़ अस्सानी इज़ा वक़अत नजासतुन फ़ी अहदि जानिबैहि जाज़ल वुज़ूअ मिनल जानिबिल आख़र। तो गदीर अज़ीम यानी माए कसीर क्या है? गदीर बोलते हैं वो पानी जो कि एक जगह जमा हो गया हो, ठीक है, सैलाब वगैरह की वजह से, किसी वजह से, तो वो पानी कसीर जो है, अजीम का लफ्ज़ यानी कसीर, तो कलील से की ज़िद, तो माए कसीर क्या है? हम दूसरे अल्फाज में अब ये कह सकते हैं कि ज़्यादा पानी किसको कहते हैं, और कलील पानी तो वो हमने जो गुज़रा है वो बता दिया। और मज़ीद ये कि कलील पानी की तारीफ़ यहाँ से भी वाज़े हो जाएगी कि जब कसीर मालूम होगा तो उससे कम जो होगा वो कलील होगा, ठीक है। तो ठहरा हुआ पानी, कसीर पानी जो है वो क्या है, उसके मुतालिक बता रहे हैं अल्लज़ी ला यतहर्रकु अहदु तरफ़ैहि, कि माए कसीर ठहरा हुआ वो है कि जिसका एक जानिब हिलाया जाए तो उसके हिलाने, एक जानिब हिलाने से उस पानी का दूसरा सिरा ना हिल सके। ला यतहर्रकु, हरकत ना करे, अहदु तरफ़ैहि, उस पानी का एक जानिब, ठीक है, बितहरीक तरफ़ अस्सानी आखर, दूसरा सिरा अगर हिलाया जाए तो उस हिलाने की वजह से इस पानी का दूसरा सिरा ना हिल सके। तो ये है माए कसीर, ठीक है। माए कसीर की तारीफ़ क्या है कि एक सिरा हिलाने से उस पानी का दूसरा सिरा ना हिले तो माए कसीर होगा। उसके जानने की और इस माए कसीर के पहचानने की अलामत है, तरीक़ा ये है कि एक सिरा हिला के देखो, अगर दूसरा सिरा हिल रहा है तो समझो कि माए कलील है, अगर नहीं हिल रहा तो फिर माए कसीर है, ठीक है। ये तारीफ़ बयान की है, लेकिन फतवा इस तारीफ़ पर नहीं है, ठीक है। मुताखिरीन ने एक दूसरी तारीफ़ मुतय्यन की है, वो अनकरीब इंशाअल्लाह बयान करते हैं। देखिए, तो माए कसीर का अब ये है, माए कसीर की तारीफ़ ये हो गई। अब जानना यह है कि इसका हुक्म क्या है। अगर माए कसीर निकला, ना हिल सका दूसरा किनारा, एक किनारे के हिलाने से, तो माए कसीर हो गया। फिर इसका हुक्म क्या है तो बता रहे, इज़ा वक़अत नजासतुन फ़ी अहदि जानिबैहि, तो अगर अब इसके एक सिरे में, इसके किसी एक किनारे पर अगर नजासत पड़ जाए, जाज़ल वज़ू मिनल जानिबिल आखर, तो दूसरे सिरे से वज़ू बनाना जायज़ है, ठीक है, वज़ू बनाना जायज़ है। क्यों? इस वजह से लिअन्ना ज़ाहिर अन्ना नजासत ला तसिलु इलैहि इज़ असर तहरीक फ़ी सरायति फ़ौक़ असर नजासती। तो वजह ये बता रहा है क्योंकि ज़ाहिर ये है कि नजासत जो है इस दूसरे किनारे पर नहीं पहुँचेगी, ठीक है। क्यों ना पहुँचेगी? इसलिए ना पहुँचेगी कि जनाब जब हमने इसका एक सिरा हिला के देखा तो हिलाने की वजह से दूसरा सिरा ना हिल सका, ठीक है। जबकि हिलाने की जो क़ुव्वत है, तासीर है, ये बहुत तेज़ होती है। हिलाने की वजह से जो पानी में हलचल मचती है वो काफ़ी तेज़ रहती है, बरखिलाफ़ नजासत के असर के, ठीक है। हिलाने का असर सरायत करने में, तेज़ी में, एक जानिब से दूसरी तरफ दौड़ने में, ये असर जो है नजासत के असर से कहीं ज़्यादा के बढ़ कर के है। जब हिलाने का ही असर इधर से उधर ना पहुंच सका तो फिर नजासत जो एक किनारे पर पड़ी है और उसका कोई ख़ास इतना असर तेज़ी में सरायत करने में, एक जानिब से दूसरी जानिब जाने में कोई इतना ख़ास तेज़ नहीं होता, तो ये असर कैसे पहुंच सकता है दूसरी किनारे पे? तो पता चला कि ज़ाहिर ये है कि ये नजासत दूसरे किनारे पे नहीं पहुंच सकेगी, ठीक है। वो यही बता रहा है क्योंकि इस असर तहरीकी, क्योंकि हिलाने का असर जो है फिर सरायती यानी सरायत करने में, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में, फ़ौक़ा असर नजासती, नजासत के असर के ऊपर है। और हमने अभी पीछे जान लिया कि नजासत का असर एक किनारे से हिलाने में दूसरे किनारे तक सरायत नहीं किया है। जब यही सरायत नहीं किया जो कि जिसका असर बहुत तेज़ है, तो जिसका असर बहुत कम है, कलील है, वो कहाँ से सरायत कर सकता है? पता चला नजासत का असर नहीं सरायत करेगा उस जानिब, तो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये हिलाने की जो बात है, हिलाने के कहा था कि हिला कर देखा जाए, तो ये हिलाना किस चीज़ से मुअतबर होगा? ठीक है,
किस चीज़ से मुअतबर होगा, हाथ से हिलाना मुअतबर है या फिर किसी दूसरी चीज़ से हिलाना मुअतबर है, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ से हिलाना मुअतबर होगा, इंशाअल्लाह इस चीज़ को, इसमें हर एक का अपना अपना कौल है। इमाम अबू यूसुफ का कुछ और है, इमाम मोहम्मद का कुछ और है, ये और इमाम आज़म का कुछ और है। इंशाअल्लाह हादा नुबय्यिनु फी दर्सिल आती व नख्तिमुल यौम बिहादल क़द्र। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।